है ना। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी से नाम से ही सजेस्ट करता है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी में लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके कुछ पार्ट्स को यूटिलाइज़ करके अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बना दें टेक्नोलॉजी के हेल्प से तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स आनी चाहिए बायोलॉजी के, जैसे कि सेल क्या होता है, ऑर्गन, टिश्यूज़, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेल क्या होता है, जैसे हम आप सब प्लांट एनिमल सब किससे बने हुए हैं, सब सेल से बने हुए हैं। तो सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल का मिटोसिस मियोसिस होता रहता है जिससे सेल डिवीजन होगा और फिर बहुत सारे नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। फाइन, जब यही ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका कोई स्पेशल फंक्शन हो जाता है, लाइक एक हमारा हार्ट होता है, उसमें हम लोग मसल्स टिश्यू होते हैं, वॉल्व्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो जब ये इसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक, जब यही कई सारे टिश्यूज़ इकट्ठा होकर एक ऑर्गन बना लेते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में, लाइक लीवर, किडनी, आई। ठीक, ये हो गया। तो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन कहते हैं। बेसिक सा डेफिनेशन। अब टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। तो अगर न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, ठीक, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर न्यूक्लियस सही से नहीं डिफाइन होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैरियोटिक कैरियॉन्स, कैरियॉन्स मतलब होता है सेल, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यू मतलब होता है न्यू। लाइक जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है, और जो एनिमल सेल होता है वो प्लांट में होता है वो यूकैरियोटिक होता है। फाइन। अब प्लांट और एनिमल, प्लांट मूव कर लेता है? नहीं। एनिमल तो मूव कर लेता है। प्लांट खुद का खाना बना लेता है? हाँ। एनिमल तो नहीं बना पाता। तो प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जो उनके एक सेल होता है, जैसे उसका ऑर्गेनेल होता है, लाइक एक बॉडी होती है उसके ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, वैसे ही सेल के ऑर्गेनल्स मतलब वो सेल का ऑर्गन होगा। फाइन। तो एक प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट सेल जो है हमारा, वो उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर होगा चाहे स्क्वायर होगा। बल्कि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, वो इरेगुलर शेप के होते हैं। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है जो सेलुलोज से बना होता है या फिर पॉलीसेक्राइड या फिर पैक्टिन से। फाइन। इनफैक्ट जो फंजाई होती है उसमें भी सेल वॉल होता है। वो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें वो प्रोकैरियोटिक होता है, लाइक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है फंजाई में। ठीक, लेकिन एनिमल सेल जो होता है वो उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल, ठीक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है वो एक फ्लूइड होती है जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर पूरे सेल में प्रेजेंट होती है, ये दोनों में होता है। और फिर होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब स्टोर करने के काम आता है। एनिमल्स तो मूव करते रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें छोटा होता है। और एनिमल प्लांट्स में बहुत लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट्स में सीला एब्सेंट होता है। सीला का काम होता है लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल, फोटोसेंसिस के काम आता है। ठीक है, ये प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता। और सेंट्रोजोम जो है वो प्लांट में एब्सेंट होता है बट एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, ये एक माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो कि जब सेल डिवीजन होता है प्लांट सेल में, सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल में, तो ये काम आता है। तो ये सेल डिविजन्स के लिए जो माइक्रोट्यूबल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम सेंट्रोजोम का होता है। तो एक सेंट्रियोल्स होता है एनिमल सेल में ही और वो 2 सेंट्रोजोम कैरी करता है। फाइन। अब जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्गन होता है, ऑर्गन के और एक बॉडी का ऑर्गन होता है, ठीक उसी तरह एक सेल के ऑर्गेनल होते हैं। तो अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, और क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं एक बॉडी में, अब हम वो जानेंगे। चलिए, सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये राइबोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स, गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम, ये सब क्या होता है। ये सब जैसे ऑर्गन्स का है, ठीक है, वैसे ही ये सब ऑर्गेनल्स के पार्ट हैं। अब पहले तो देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। उसमें जेनेटिक मटेरियल्स स्टोर होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो डीएनए, आरएनए जो होता है ये। अभी आगे इसके बारे में बहुत ही हम वाइडली डिस्कस करेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इस एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है और ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है
एटीपी का, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे सेल फॉर्मेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों के लिए, या फिर जो राइबोसोम्स मूव करती हैं या प्रोटीन सिंथेसाइज, तो सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज करना या फिर एंजाइम सिंथेसाइज करना। आगे इसके लाइसोसोम्स, वो एंजाइम्स कंटेन करते हैं और सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। फॉरेन मटेरियल्स अगर एंट्री हो गई तो उनको अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे गट होता है हमारा, डाइजेशन के लिए वेरियस एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ठीक उसी तरह हमारा जो ये लाइसोसोम्स है वो भी एंजाइम रिलीज़ करता है और सेल्स को डाइजेस्ट करता है। गोल्जी अपैरेटस, इसका क्या काम होता है? जो ये प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन्स को पैक करना, ठीक है। जैसे प्रोटीन है, ये कहीं कैसे मूव करती है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक। तो ये रिलीज़ होते हैं प्रोटीन्स कैसे? स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, तो इनकी पैकिंग करना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इनको टर्न आउट करना, ये गोल्जी अपैरेटस का काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ होता है और एक रफ होता है। अगर रफ वन होता है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है। और अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं तो ये स्मूथ वाले होते हैं, तो वो फैट सिंथेसाइज करते हैं। सीक्वेंसिंग, जीनोम सर्विलेंस, ये सब बहुत सारा न्यूज़ में होता है। तो जीनोम क्या होता है? जब जितना भी डीएनए हो उसके बारे में, सारे डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, चाहे वो न्यूक्लियस में हो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो, उसे जीनोम कहते हैं। मतलब सारा इन्फॉर्मेशन जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और फंक्शन के लिए चाहिए होता है वो सब हमारा जीनोम में होता है। और इन्हीं जीनोम की प्रॉपर सीक्वेंसिंग अगर हम पता चल जाए कि जीनोम में कैसे सब कुछ अरेंज्ड है, कैसे डीएनए कहाँ कौन सा अरेंज है, तो बहुत सारी डिसीज़ और बहुत सी चीज़ों के बारे में आगे पता लगाया जा सकता है। जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इंडिजन प्रोजेक्ट, ये सब हेल्प करते हैं पता लगाने में। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ डीएनए एंड राइबो ऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड इज़ आपका आरएनए होता है। ये बेसिकली वही है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, फिर शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स चेंज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स का चेंज होते हैं, डबल होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। इनमें 4 बेसेस होते हैं, ATCG, AUCG। इनमें यूरैसिल होता है, इसमें नहीं होता, इसमें थायमीन होता है। फिर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये जेनेटिक होते हैं प्लस प्रोटीन में काम आते हैं। इनका डबल हेलिकल होता है, इनका सिंगल स्ट्रक्चर होता है। फिर ये लॉन्ग होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं। लॉन्ग होते हैं तो इसीलिए वो जब न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कंडेंस हो तो वो क्रोमोसोम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये डैमेज होने के लिए बहुत वल्नरेबल होते हैं, ये बहुत कम डैमेज हो पाते हैं, ठीक है। इनमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है, जैसे बात की थी। और अभी यहाँ पे जीन है, तो एक जीन मतलब एक पोर्शन ऑफ डीएनए जिसका काम होता है स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने में मदद करना। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल कैसे कंटेन करता है? वो डीएनए के फॉर्म में। जो डीएनए होता है मेन, उसमें कोडिंग्स होती हैं, वही कोडिंग्स को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है वो बताता है कि कौन सा प्रोटीन जनरेट करेगा राइबोसोम। वो सोर्स कोड भेजता है प्रोटीन जनरेशन का, कैसे अमीनो एसिड्स कहाँ किस सीक्वेंस में अटैच होंगे, ये होता है डीएनए का काम। डीएनए ऐसे इन्फॉर्मेशंस कंटेन करता है। फिर ये mRNA मतलब मैसेंजर जो आरएनए होता है उससे कोड भेजता है राइबोसोम के पास। वहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसका काम होता है कि वो अमीनो एसिड होता है उसको राइबोसोम तक पहुँचाना, और जो आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए होता है वो कोड को रीड करता है और उसी ऑर्डर में अटैच कर देता है। तो आपका ये अमीनो एसिड हो गया जो आपका ट्रांसफ़र आरएनए लेके आता है, और राइबोसोमल आरएनए जो अटैच करता है प्रॉपर कोड को डीकोड करके एम मैसेंजर का, और फिर प्रोटीन आपकी बन जाती है। फाइन। आरएनए भी कभी कभी जेनेटिक मटेरियल्स की तरह यूज़ हो जाता है। कहाँ पे यूज़ होता है? वो वायरस में होता है, जैसे आपका रेट्रो वायरस होता है HIV एड्स का, फिर ये कोरोना वायरस का सीन है, तो आगे देखेंगे इसको।
तो बट प्रोटीन बनाया क्यों, प्रोटीन का काम क्या है, ये तो क्वेश्चन है। ओके, जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं एनर्जी के लिए, ग्लूकोज लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो ये एंजाइम्स काम लगता है इसको डाइजेस्ट कराने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, फिर एनर्जी साइकिल सब प्रोसेस होता है। तो एनर्जी के लिए जब बिना एंजाइम के ये ब्रेक कैसे होंगे, तो ये ब्रेक नहीं होंगे तो फिर एंजाइम कैसे बनेगा, एनर्जी कैसे बनेगा। तो इसीलिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है और एंजाइम्स की। जब एक सेल रिप्रोड्यूस करता है और न्यू सेल फॉर्म होता है, तो न्यू सेल के पास जो है कुछ एसेंशियल एंजाइम्स होने चाहिए, और वो एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए के थ्रू आती हैं। डीएनए के थ्रू आना मतलब वही कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एंड ऑल। अब जो ये डीएनए है वो क्या करता है, डीएनए का काम है जेनेटिक मटेरियल्स स्टोर करना, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक। वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल वेस्ट, जो ATCG बेस पेयर्स इन सब होते हैं, इनके हेल्प से ये अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फिर इनमें अगर शुगर ऐड कर दें तो इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और अगर फॉस्फेट ऐड कर दें तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, RNA DNA, ठीक है। जो ये आपका एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है पहली बात तो, ठीक। अभी एक और न्यूक्लियोटाइड हो और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइन हो तो ये आपका बन जाता है डीएनए। अब ये जो पार्ट ऑफ डीएनए होता है, जैसे उसका अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, मतलब कि ये आपका जाके इंसुलिन बनाएगा, तो इसे कहते हैं जीन। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मेशन हो उस पार्ट ऑफ डीएनए से तो वो जीन कहलाता है। फाइन। जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उससे क्या डिफ़ाइन होता है, कैरेक्टर्स डिफ़ाइन होते हैं कि हमने क्या अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, कलर, शेप ऑफ आई, नोज़, ये सब। एक जीन का एक कैरेक्टर होता है, लाइक एक नोज़ के लिए एक जीन होगी आपकी, एक आई स्किन के लिए एक जीन होगी, एक ये फलाना ढकाना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर क्रोमोज़ोम, एक जो क्रोमोज़ोम होता है वो 1000 जीन्स कंटेन करते हैं। पर क्रोमोज़ोम्स होता क्या है, क्रोमोज़ोम्स बेसिकली कंडेंस्ड डीएनए होते हैं, ठीक है। एक डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वही डीएनए अगर थोड़ा सा कंडेंस कर दे तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। वही डीएनए अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस कर दे तो वो क्रोमेटाइड कहता है, और क्रोमेटाइड वो ऐसे 8 शेप में बन जाता है, ठीक। जब यही 2 क्रोमेटाइड्स मिल जाते हैं तो ये क्रोमोज़ोम बन जाता है। मतलब एक क्रोमोज़ोम में 2 तुम्हारे क्रोमेटिड्स होते हैं। फाइन।